जीवन सबसे अच्छा शिक्षक होता है। अधिकतर समय जीवन आपसे बातें नहीं करता है कि आपको एक तरह से धक्का देता है। हर धक्के के साथ मानो जीवन कहता है, जाग जाओ, कोई चीज़ है जो मैं तुम्हें सिखाना चाहता हूँ। मेरी बातों को ध्यान से समझने की कोशिश करो। अगर तुम जीवन के सबक सीखते हो, इससे तुम्हें बहुत फ़ायदा होगा। अगर नहीं सीखोगे तो जीवन तुम्हें बस चारों तरफ धक्के देता रहेगा। जीवन तो हम सभी को धक्के मारता है। कुछ लोग हार मान लेते हैं और बाकी जूझते रहते हैं। कुछ लोग सबक सीख लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। वे जीवन के धक्कों का स्वागत करते हैं और अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल कर ले जाते हैं। अगर आप आलस्य करते हैं, अपने जीवन में रिस्क लेने से डरते हैं, तो आप ज़िंदगी भर किसी ऐसे मौके की उम्मीद में रहेंगे जो आकर आपकी तमाम समस्याओं को हल कर देगा। अगर ऐसा मौका ना आया तो आपकी ज़िंदगी में केवल पछतावा और ग्लानि रह जाएगी। इसलिए इस बात को हमेशा ध्यान रखें, अवसर मिलते नहीं, बनाए जाते हैं। आप हारने से मत डरिए, क्योंकि असफलता आपको सफल के साथ साथ समझदार बनाती है। हमेशा जीतने के लिए एक्साइटेड रहें। आप तब तक हारे हुए नहीं कहलाएंगे जब तक आपने खुद ना हार माना हो। दुनिया में कोई दूसरा आपकी समस्या नहीं है, समस्या तुम खुद हो। तुम खुद को बदल सकते हो, कोई चीज़ सीख सकते हो और ज़्यादा समझदार बन सकते हो। इसलिए दूसरों से ज़्यादा खुद पर ध्यान देना शुरू करो। गरीब और मध्यवर्गीय लोग पैसे के लिए काम करते हैं, अमीर लोग पैसों से अपने लिए काम कराते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप भी जानें कि पैसा कैसे काम करता है, ताकि आप भी पैसों से काम कराना सीखें। वास्तव में किसी चीज़ को सीखने के लिए ऊर्जा, जोश और धधकती इच्छा होनी चाहिए। जब पैसे की बात आती है तो अधिकतर लोग सुरक्षित रास्ता खोजते हैं और सुरक्षित महसूस करना चाहते हैं। इसलिए जोश उन्हें राह नहीं दिखाता, उन्हें राह उनका डर दिखाता है। शायद इसलिए वे कम तनख्वाह वाली नौकरियां भी करने को तैयार हो जाते हैं और इसी तरह उनकी ज़िंदगी का सिलसिला तय हो जाता है। सुबह जागना, नौकरी पर जाना, बिल चुकाना, सुबह जागना, नौकरी पर जाना, बिल चुकाना, यह सिलसिला ज़िंदगी भर चलता रहता है और लोग इस जाल में इस कदर फंस जाते हैं कि ना ही वे उसमें रहना पसंद करते हैं और ना ही उससे बाहर निकलने की ताकत रह जाती है। ऐसे लोग अपने जीवन की बागडोर किसी और के हाथों में दे चुके होते हैं जो उन्हें कंट्रोल करता है। वे अपने मन के मालिक नहीं रह जाते। इंसान के दिल का एक कमज़ोर और ज़रूरतमंद हिस्सा होता है जिसे खरीदा जा सकता है, और एक हिस्सा ऐसा भी है जिसे कभी नहीं खरीदा जा सकता। असल बात तो यह है कि आपके हृदय का कौन सा हिस्सा ज़्यादा मजबूत है। पहला, जिसमें डर और लोभ है, जो पैसे ना होने के डर से हमें कड़ी मेहनत करने के लिए प्रेरित करता है। इसके बाद जब हमें तनख्वाह मिलती है तो लोभ और इच्छा, वे सारी अद्भुत चीज़ें हमारे दिमाग में ले आती है जो पैसों से खरीदी जा सकती हैं। दूसरा हिस्सा, जिसमें लोभ, इच्छा तथा भावनाओं को नियंत्रित करने की क्षमता होती है। आप अपनी भावनाओं को नियंत्रित कीजिए और दिल से सोचने की बजाय दिमाग से सोचिए। पैसे से दूर भागना उतना ही बड़ा पागलपन है जितना कि इस पर आसक्त होना। कोई नौकरी तुम्हें सुरक्षित बनाती है, यह सोचना खुद से झूठ बोलना है। यह वही जाल है जिससे मैं आप सभी को बचाना चाहता हूँ। आप सभी ने देखा होगा पैसा कैसे लोगों के जीवन को चलाता है। लोग पैसे को नहीं, पैसा लोगों को नियंत्रित कर रहा है। नौकरी एक दीर्घकालीन समस्या का अल्पकालीन समाधान है। इस संसार में कल्पनाशील लोग फलते फूलते हैं, जबकि कल्पना रहित लोग अब भी नौकरी की तलाश कर रहे हैं। अगर आप संपत्तियां बनाते हैं तो आपकी दौलत अपने आप आगे बढ़ती है तथा मुद्रास्फीति की दर से ज़्यादा तेजी से बढ़ती है। संपत्तियां बनाना किसी पेड़ लगाने जैसा है। आप बरसों तक इसे पानी देते रहें और फिर एक दिन इसे आपकी ज़रूरत नहीं रह जाती। इसकी जड़ें ज़मीन में पर्याप्त गहराई तक जम चुकी होती हैं। फिर पेड़ आपके आनंद के लिए छाया प्रदान करता है। बहुत सारे लोगों का ध्यान पैसों पर तो बहुत ज़्यादा केंद्रित है, लेकिन अपनी सबसे बड़ी दौलत पर उनका जरा सा भी ध्यान नहीं है, जिसका नाम है शिक्षा। यदि लोग स्वयं को लचीला बनाए रखें, दिमाग को खुला रखें और सीखने के लिए तैयार हों, तो वे कठोर परिवर्तन के बावजूद भी ज़्यादा अमीर बन सकते हैं। बुद्धिमत्ता समस्याओं को सुलझाती है और पैसे बनाती है। वित्तीय बुद्धि के बिना पैसा जल्द ही चला जाता है। अगर आप एक एम्पायर बनाने जा रहे हैं तो आपको सबसे पहले एक मजबूत नींव डालने की आवश्यकता है। अकाउंटिंग संभवतः संसार का सबसे पेचीदा और नीरस विषय है, लेकिन अगर आप लंबे समय तक अमीर बने रहना चाहते हैं तो शायद सबसे महत्वपूर्ण विषय है। संपत्ति जेब में पैसा डालती है और दायित्व जेब से पैसा निकालता है। जापानी 3 शक्तियों को महत्वपूर्ण मानते हैं: तलवार की शक्ति, रत्न की शक्ति, दर्पण की शक्ति। तलवार हथियारों की शक्ति का प्रतीक है। अमेरिका ने हथियार पर $1 ट्रिलियन खर्च किए हैं और इसी वजह से आज संसार के सबसे शक्तिशाली देशों में से एक है। रत्न पैसे की शक्ति का प्रतीक है।
इस कहावत में कुछ सच्चाई है। स्वर्णिम नियम याद रखो, जिसके पास स्वर्ण है वही नियम बनाता है। दर्पण आत्मज्ञान की शक्ति का प्रतीक है और आत्मज्ञान सर्वाधिक मूल्यवान माना जाता है। स्कूल इस तरह बनाए गए हैं ताकि अच्छे मालिक नहीं अच्छे कर्मचारी तैयार हो सकें। जब पैसे की बात आती है तो ज़्यादा भावनाएं रहने पर वित्तीय बुद्धि प्रायः कम हो जाती है। सबसे बड़ा नुकसान है चूके हुए मौके। सही समय पर सही निर्णय लेने की ताकत को डेवलप करो, नहीं तो समय आगे निकल जाएगा और सिर्फ पछतावा रह जाएगा। अपने खुद के काम पर ध्यान केंद्रित करना शुरू करें। दिन की नौकरी करते रहें लेकिन असली संपत्तियां भी खरीदना शुरू करें। ऐसे दायित्व या निजी सामान न खरीदें जिन्हें एक बार घर में लाने पर उनका मूल्य कम हो जाए। वास्तविक संपत्तियां ऐसे कारोबार जिसमें आपको मौजूद रहने की आवश्यकता नहीं है। आप उनके मालिक अवश्य रहेंगे लेकिन उसे चलाने वाले लोग अन्य होंगे। नंबर 1 स्टॉक्स, नंबर 2 बॉन्ड्स, नंबर 3 आमदनी देने वाली रियल एस्टेट, नंबर 4 नोट्स, नंबर 5 बौद्धिक संपदा यानी संगीत, पटकथा, पैटर्न आदि से मिलने वाली रॉयल्टी, नंबर 6 कोई अन्य चीज जिसका मूल्य हो, जो आमदनी देती हो या जिसका मूल्य बढ़ता हो और जिसका तैयार बाजार हो। पैसे के बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि यह एक दिन में 24 घंटे काम करता है। दिन की नौकरी करते रहें, मेहनती कर्मचारी बने लेकिन अपनी संपत्ति वाले कॉलम को बढ़ाते रहें। जब आपका कैश फ्लो बढ़ जाए तो आप अपनी पसंद की वस्तुएं खरीद सकते हैं। इस बारे में एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि अमीर लोग विलासिता की वस्तुएं सबसे अंत में खरीदते हैं। अमीर दिखना जरूरी नहीं है, अमीर बनना ज़्यादा जरूरी है। अगर आप दिखावा करना पसंद करते हैं तो यकीन मानिए आप कर्ज के दलदल में इस तरह से फंस जाएंगे जहाँ से निकलना मुश्किल हो जाएगा। और अगर आपने इस वीडियोस को सीखा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमेशा कुछ अच्छा सीखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अंत में यही कहना चाहूँगा, अपने फ्यूचर को लेकर हमेशा सतर्क रहिए। ऑल द बेस्ट।